Once again, a warm welcome from my side, Sachin Goyal, Director Krishna Coaching, Chandigarh. The best, the best of the things shall be delivered to you in this session on history of Constitution of India. भारत का इतिहास, जिसको 3 भागों में बांटा जाता है, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न. जो इस्लामिक रूल का पीरियड था उसको हम क्या गिनते हैं? मिडिवल हिस्ट्री. उससे पहले का इतिहास एंशियंट, उसके बाद का इतिहास मॉडर्न. ये ब्रॉड और बेसिक क्लासिफिकेशन है. तो हम मिडिवल हिस्ट्री के आज किस चैप्टर पर है, ठीक है, वो समझाता हूं. मिडिवल हिस्ट्री को भी बेसिकली तो 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, दिल्ली सल्तनत और मुगल्स. वैसे एक और हिस्सा भी बनता है और वो है हिस्ट्री ऑफ साउथ. ठीक है, तो हम दिल्ली सल्तनत के आखिरी पड़ाव पर हैं. दिल्ली सल्तनत और मुगल्स आपको पढ़ाए जाते हैं. अब दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे. 5 सल्तनत, 5 वंश कौन से? पहला स्लेव डायनेस्टी, started by Qutbuddin Aibak. Okay. Second, Khilji dynasty. Third, तुगलक डायनेस्टी. ये 3 वंश बहुत ही मजबूत वंश थे और मजबूत भारत था. सब कुछ बहुत अच्छा था. पर जब तैमूर ने, मंगोल किंग्स ने यहां अटैक किया, तैमूर लंग ने जो प्लंडर किया, इंडिया को जो लूटा, और जाते हुए अपने कमांडर को राजा बना गया और एक नई डायनेस्टी को बना गया, सैयद डायनेस्टी. इसके बाद की दिल्ली सल्तनत इतनी बड़ी नहीं थी. कमजोर राजा बैठे थे दिल्ली गद्दी पर. ये दोनों ही डायनेस्टीज, सैयद डायनेस्टी बहुत ही कमजोर डायनेस्टी थी. इसके बाद आई लोधी डायनेस्टी. इससे कुछ बेटर थी, मगर फिर भी जितना अच्छा राज खिलजी या तुगलक का था, उतना स्ट्रॉन्ग राज लोधीज का नहीं था. तो आज हम स्टार्टिंग करेंगे सैयद और फिर लोधी डायनेस्टी, और फिर उसके बाद कुछ और चैप्टर्स आपको करवाएंगे. कमिंग ओवर टू सैयद डायनेस्टी. ठीक है, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई. क्लियर? मैं कुछ स्क्रीन आपको शेयर करके दिखाने जा रहा हूं. आई होप आई एम ऑडिबल. लेट्स स्टार्ट. सो हियर वी गो. सैयद एंड लोधी. ये देखिए जी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी. तैमूर ने जब भारत पर अटैक किया, ये तैमूर था कौन, कहां से आया था? ठीक है, मंगोलिया से. तैमूर लंग. ठीक है, ये लंग इसलिए वर्ड लगाए थे बिकॉज एक पैर में इसके प्रॉब्लम थी. क्लियर? और आगे चलते हैं. From Mongolia, he attacked India, he plundered India. Clear? किसके समय में? उस समय भारत का राजा था नसीरुद्दीन महमूद या नसीरुद्दीन मोहम्मद. क्लियर? और फिर लूटा और लूट कर चला गया तैमूर. क्लियर? और इसके बाद अपने कमांडर को यहां बिठा गया, जिसने अपनी ही डायनेस्टी शुरू कर दी और डायनेस्टी को नाम दिया सैयद डायनेस्टी. जी हाँ, सैयद डायनेस्टी 1414 से 1450. इतना लंबा पीरियड, अप्रोक्सीमेटली 36-37 इयर्स का राज रहा. ठीक है, और जो इसका पहला राजा था वो था खिज्र खान सैयद. खिज्र खान सैयद फाउंडर ऑफ द सैयद डायनेस्टी था. ही वाज अर्लियर कमांडर इन द आर्मी ऑफ तैमूर. जी हाँ, तैमूर की आर्मी का कमांडर होता था. 1414 से 1421 तक राज किया. इसने तैमूर की मदद की थी इंडिया पर अटैक करने और इंडिया को जीतने में. उसी का इनाम इसको मिला. ठीक है, और इसने अपने आप को क्लेम किया कि ये प्रॉफेट मोहम्मद का डिसेंडेंट, इस पर जो ठीक करूंगा, DSCEN, डिसेंडेंट की, यानी कि वंशज, कि ये प्रॉफेट मोहम्मद का वंशज है. ठीक है, 1-2 बातें और इसके बारे में आपको मैं बताता हूं, समझिए. ये देखिए, न्यू शेयर. आई एम अवेलेबल विद वन मोर थिंग फ्रॉम हियर. जस्ट वेट, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं आपसे.
Just give me 1 minute. एक मिनट. Lot is open here. ये आपके सामने है. ये एक बुक में से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा. ये देखिए. आई होप आप स्क्रीन देख पा रहे हैं. ये आपके सामने है, देखिए जी. सैयद डायनेस्टी. ठीक है जी. मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं आपको. ये लीजिए. Here we go with Sayyid dynasty. खिजर खान सैयद मैं बता चुका हूं कि he was the founder of the Sayyid dynasty, founder, and he claimed that he descended from prophet of Islam. इसने तैमूर की मदद की थी. ठीक है. और इसने अपने आप को जो टाइटल दिया वो कौन सा दिया? रयाते आला. रयाते आला was the title given by him. ये एनोटेशंस हो रही है बच्चों की तरफ से, है ना. अब वेट, मुझे इसको एनोटेट की तरफ जाना होगा. क्लियर ऑल ड्रॉइंग्स. ठीक है जी. प्लीज अभी एनोटेट ना करो, मैं एनोटेशन वैसे बंद करने वाला हूं आपकी. Let me control your annotations. ओके, अपनी एनोटेट नहीं कर पाएगा. ठीक है जी. और आगे चलते हैं. बड़ा कुछ झेलना पड़ता है ऑनलाइन कोचिंग में, है ना. करेक्ट स्टार्ट. और आगे चलते हैं. अब द कॉइन्स वर स्ट्रक एंड खुतबा वाज. अभी तक खुतबा क्या है? ठीक है. was read in the name of तैमूर and his successor शाहरुख. तैमूर का जो तैमूर जिसके तैमूर was the king of मंगोलिया. ठीक है. जिसको सपोर्ट किया था खिजर खान सैयद ने. और तैमूर के नाम का खुतबा पढ़ा गया, यानी एक हाई स्टेटस दिया गया इस्लामिक लॉज के हिसाब से. ठीक है जी. एंड हिज सक्सेसर शाहरुख. तैमूर का जो बेटा था वो था शाहरुख. भारत पर लेकिन उन्होंने राज नहीं किया था, बस ये लूट कर चले गए थे. ओके, आगे चलते हैं. खिजर खान के आगे 3 बच्चे थे जो कि इनकैपेबल रूलर्स बने. इन्होंने बहुत अच्छा राज नहीं किया. ठीक है. अगला जो राजा बना था इसके बाद, ठीक है, वो कौन बना था? मैंने ये चीज आपको दिखाई थी. ये देखिए, खिजर खान सैयद के बाद, ठीक है, क्योंकि इसने 1421 तक राज किया था. ठीक है जी. खिजर खान सैयद ने 1421 से 1433 तक राज किया. मुबारक शाह सैयद ने कोई इंपॉर्टेंट काम इन्होंने नहीं किया. और उसके बाद किया 1433 से 1443 तक मोहम्मद शाह सैयद ने. और 1443 से 1450 तक राज किया था अलाउद्दीन आलम शाह. अलाउद्दीन आलम शाह वाज द लास्ट रूलर. अलाउद्दीन आलम शाह जो था ये सैयद डायनेस्टी का लास्ट रूलर था. इन दोनों को कोई ज्यादा अच्छे स्टडी करने की जरूरत नहीं होती. कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता इनके ऊपर. इसने भी कोई खास बड़ा काम नहीं किया, मगर इस पर क्वेश्चन ये आता है किसके हाथों से सैयद डायनेस्टी
को छीन लिया लोदियों ने? आंसर इज अलाउद्दीन आलम शाह। और जैसे छीना वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। क्लियर? और आगे चलते हैं। अब मैं फिर से आपको वही चीज दिखाने जा रहा हूं। हम जा रहे हैं यहाँ, याद कर लो नाम, खिजर खान, सैयद या मुबारक, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। अब ये देखो जी, मुबारक शाह के बाद राजा बना जैसे मोहम्मद शाह। ये इसका एरिया बहुत छोटा था, ठीक है जी, ओके। और अगला राजा बना अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह, ही वॉज द लास्ट सैयद रूलर, आखिरी सैयद राजा यही था, ठीक है। ही वॉज कोवर्ड, बुजदिल, ठीक है। कैसे? इसका जो कमांडर इन चीफ था वो था बहलोल खान लोधी। अब मैं वर्ड यूज करूंगा खान, बहलोल खान लोधी, ठीक है। खान वर्ड ज्यादातर कौन यूज किया करते थे? जो अफगानी मुसलमान थे। मैंने अपने पिछले सेशंस में बताया है कि कई प्रकार के इस्लामिक फेथ के लोग होते थे, यानी कितनी तरह के मुसलमान हुआ करते थे भारत में। ईरानी, तुरानी, ईरानी, तुरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी, इतनी तरह के मुसलमान भारत में पाए जाते थे। तो बहलोल खान लोधी जो था ये अफगानी मुसलमान था, ठीक है। और ये कमांडर था किसकी फौज में? अलाउद्दीन आलम शाह की। और इसी ने खुद अपने राजा के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी कर लड़ाई करके, लड़ाई भी नहीं करके बस प्रेशर बनाकर, ठीक है, इसने सैयद डायनेस्टी गद्दी छीन ली। Thus the Sayyid dynasty was replaced by लोधी डायनेस्टी, ठीक है। और याहिया बिन अहमद बिन अब्दुल्लाह सरहंदी, ये एक ऑथर है जिसने एक बुक लिखी तारीख मुबारक शाही, यानी हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद शाह ऑफ सैयद डायनेस्टी। क्लियर? जहां से हमें डिटेल्स पता चलती हैं इनके रूल के बारे में। क्लियर? और आगे चलते हैं। अब स्टार्ट हो जाती है लोधी डायनेस्टी। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो लोधी डायनेस्टी पर फिर भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ये पहली बार अफगानों ने भारत पर राज करना शुरू किया। क्लियर? दे वर रूलिंग ओवर सरहंद व्हाइल सैयद्स रूल्ड ओवर इंडिया, ठीक है। अब बताता हूं, पहले राजा बहलोल लोधी, जो कि जिसने की फाउंडर किया, जो फाउंडिंग फादर था लोधी डायनेस्टी का भारत में। क्लियर? इसने दिल्ली सल्तनत को बहुत हद तक रिवाइव किया, ठीक है जी। इसने पूरी शर्की किंगडम को जीता, ठीक है। इसने बहलोली कॉइन्स, नाम था बहलोली कॉइन्स, बहलोल कॉइन्स, यानी अपने नाम के पीछे इसने क्या निकाले? सिक्के निकाले। ये कभी खुद गद्दी पर नहीं बैठा करता था, जो मिनिस्टर्स होते थे, ठीक है, उनके साथ चटाई पर यानी कारपेट पर बैठा करता था। कहता था, या इसकी जो पॉलिसी होती थी वो थी प्राइमस इंटर पेरिस, प्राइमस इंटर पेरिस। प्राइमस वर्ड का मतलब है प्राइम, कि प्राइम, ठीक है। इंटर का मतलब है अमंग, और पेरिस का मतलब है इक्वल्स, कि मैं भी एक मंत्री हूं और बाकी मंत्रियों के बराबर हूं, मैं भी एक आमीनी हूं, बस इन सब में मैं सबसे मेन हूं, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड था वो भी बहुत अच्छा था। 1451 से 1489 तक राज किया बहलोल खान लोधी ने। इस पर अगर क्वेश्चन आता है तो इतना ही आता है, इससे बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। और इसके बाद इसका बेटा राजा बना, सन ऑफ बहलोल बिकेम द किंग, और इसका नाम था निजाम खान, ठीक है, निजाम खान, जिसने राजा बनने के बाद अपना एक नया नाम खुद को दिया, और वो नाम था एक बड़ा ही मशहूर नाम, जिसके नाम पर कई चीजें बनी भारत में, एंड ही वाज सिकंदर लोधी। ही वाज सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी, ठीक है जी। और आगे चलते हैं। He built Agra. He built a new city, Agra, and made it his capital. सिकंदर लोधी की सबसे बड़ी जो एक देन है वो है शहर आगरा का,
क्योंकि आगरा की वजह से अभी भी हम पूरी दुनिया में फेमस है, बिकॉज ऑफ ताजमहल। ठीक है, तो आगरा को किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने बसाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। देन ये तो बता ही चुका हूं, ही वाज सन ऑफ बहलोल खान लोदी। ये हिंदुओं के लिए अच्छा नहीं था। ठीक है, इसने ज्वालामुखी टेम्पल को तोड़ा, नगर कोट में। ठीक है, ज्वालामुखी टेम्पल एट नगर कोट को इसने तोड़ा, और मथुरा के मंदिर को भी इसने तोड़ा। तो ही वॉज अ फेनेटिक, यानी सनकी मुसलमान था। ठीक है, जो हिंदुओं के खिलाफ था। ओके, मथुरा को इसने डिस्ट्रॉय किया था। और इसका गुप्तचर विभाग बहुत स्ट्रॉन्ग था, यानी स्पाई सिस्टम, स्पायनेज। इसका जुडिशरी सिस्टम जो था वो भी काफी एफिशिएंट था। और दूसरा, इसने एक ऑडिट ऑफ अकाउंट्स का सिस्टम शुरू किया। आज भी भारत में सभी सरकारी डिपार्टमेंट्स के अकाउंट्स का ऑडिट होता है। पहले तो सिर्फ अकाउंट्स बनते थे, डेबिट क्रेडिट टाइप। ठीक है, लेकिन उनका ऑडिट का सिस्टम नहीं था। He was the first king to start a regular audit of the public accounts. ठीक है, देन इसने एग्रीकल्चर को बहुत एनकरेज किया। लैंड मेजरमेंट के लिए इसने गज ए सिकंदरी बनाया। ये क्या है? गज, GAZ भी लिख सकते हैं आप। जैसे आज भी जब पतंग उड़ाने के लिए डोर खरीदने जाते हैं, तब वो कहते हैं कितने गज डोर चाहिए। ठीक है, गज चीज क्या थी? लैंड की मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट, एक गज इतना होता है। समझ में आया? वीडियो में शायद आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? आ गया होगा। एक हाथ प्लस चेस्ट, इसको अगर ऐड कर दो तो ये बन जाता है एक गज। ठीक है, लगभग इतना होता है। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दिया जमीन खरीद बेच में, जमीन को नापने के लिए। क्लियर? इससे पहले तो कदम के हिसाब से, इतने कदम जमीन, तो कदम तो किसी का छोटा या बड़ा भी हो सकता है। एक ही इंसान की मर्जी, कभी छोटे कदम ले ले, कभी बड़े। तो स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। और खुद सिकंदर लोदी जो था वो एक पोएट था। और एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं पेन नेम। ठीक है, कि कलम का नाम। ठीक है, तो इसने खुद को जो नाम एज अ पोएट अपने आप को दिया था। ही रोट मैनी वर्सेस इन पर्शियन, फारसी भाषा में लिखता था। पर्शियन यानी फारसी भाषा। पर्शिया कौन सा देश था? ईरान, यानी ईरान देश की भाषा। ठीक है, वहां के लोग कौन थे? पारसी, पारसी लोग जो आजकल भारत में है। ठीक है, और इसका पेन नेम था गुलरुखी। ओके, कुतुब मीनार पर बिजली गिर गई, कुतुब मीनार टूटा, और कुतुब मीनार की रिपेयर करवाई थी किसने? सिकंदर लोदी ने। किसने बनाना शुरू किया था कुतुब मीनार? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पर क्या कुतुब मीनार का नाम इसी कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम के पीछे रखा गया जिसने कुतुब मीनार को बनाना शुरू किया था? नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुरु था, जो सूफी संत था, ठीक है, उसके नाम के पीछे कुतुब मीनार नाम कुतुब मीनार रखा गया। और कुतुब मीनार को असली खत्म करने वाला कौन था, बनाने वाला कौन था, जिसने उसी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक का जवाई, उसका दामाद, जिसका नाम था इल्तुतमिश। अब आ रहा है इंपॉर्टेंट राजा, लोदी डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट राजा इब्राहिम लोदी। जी हाँ, लास्ट किंग ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत इसके बाद खत्म हो गई। इसके बाद मुगलों का राज शुरू हुआ था, और ये है इब्राहिम लोदी। 1517 से 1526 तक राज करने वाला। क्लियर? और ये वो आदमी था जो सेंट्रलाइजेशन में बिलीव करता था। ठीक है, एब्सोल्यूट पावर ऑफ सुल्तान वाज हिज पॉलिसी। सारी ताकत अपने हाथ में। ठीक है, इसकी वजह से हुआ क्या? जिन नोबल्स के हाथों से पावर छिनी, वो उसके खिलाफ हो गए। जाहिर सी बात है कि जब आप मिल बांट के खाते हैं तो आपके रिलेशंस बाकियों के साथ अच्छे रहते हैं, पर अकेले ही आप अगर सारी पावर अपने हाथ में रखोगे तो आपके अपने आप के दुश्मन बन गए थे, और इसी की वजह से डूबा। इसी के जो रिश्तेदार थे, दौलत खान लोधी, द गवर्नर ऑफ द पंजाब, ये नाराज हो गया कि मेरी ताकतें कम कर दी गई हैं, और ये
राणा सांगा से ये मिला। राणा सॉरी वेट, राणा सांगा एक राजपूतों का राजा था, राणा सांगा। राणा सांगा और ये दोनों ने स्कीम बनाई कि हमारे हाथों में सारी पावर छिन गई है, और अफगानिस्तान में एक जगह थी जिसका नाम था फरघाना। फरघाना में कई भाई आपस में, 4 भाई आपस में फरघाना के लिए लड़ रहे हैं, और उनमें से एक भाई है बाबर, और बाबर बहुत स्ट्रांग है। बाबर को हम इनवाइट करते हैं, वो हमारी मदद से इंडिया घुसाए। ये देखिए भारत का जो नक्शा था, ये जो एरिया था, जो आज का पाकिस्तान है, आज का पंजाब, आज का हरियाणा, आज का चंडीगढ़, यानी गुड़गांव वगैरह, ये सब एरिया इसके बीच में आ गया। ये एक्सटर्नल बाउंड्री, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था भारत का, और ये किसके अंडर था? दौलत खान लोधी के। और ये एंट्री पॉइंट था, लैंड से अगर किसी को एंटर करना है भारत में तो पंजाब से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो हिमालय पर्वत है, और यहाँ पानी पानी, ये बे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन सी और इंडियन ओशन, पानी के रास्ते आ नहीं सकते, रास्ते किसी को नहीं पता था। तो कहाँ से आओगे? लैंड से आओगे, लैंड से आओगे तो पंजाब से आओगे, और पंजाब में कौन बैठा है? इब्राहिम लोधी का रिश्तेदार दौलत खान लोधी एज गवर्नर। और ये दौलत खान लोधी अपने राजा इब्राहिम लोधी से नाराज हो गया, तो इसने क्या किया? धोखा दिया अपने राजा को, और राणा सांगा की मदद ली और इनवाइट किया किसको? बाबर को, कि तुम भारत आओ, भारत को लूटो, राजा इब्राहिम खान लोधी को मारो, और जाते हुए मुझे यानी दौलत खान लोधी को बना दो राजा। कुछ हिस्सा देंगे राणा सांगा को, कुछ हिस्सा मिलेगा इसको, और ये लोग राजा बन जाएंगे। और यही हुआ। Ibrahim Lodi, he captured Gwalior and was defeated by Rana Sanga of Mewar. ठीक है, इब्राहिम लोधी captured Gwalior and was defeated by Rana Sanga. He was defeated and killed at the hands of Babur in the first battle of Panipat in 1526. ये लोग गए, बाबर को बुला के लाए, बाबर ने मारा इब्राहिम खान लोधी को। पानीपत की प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 3 बैटल हुई है पानीपत में, याद रखना, 1526, 1556 और 1761। क्लियर? पहली किसके बीच में हुई थी? एक तरफ था बाबर और एक तरफ था इब्राहिम खान लोधी। जो ये पहली जंग थी पानीपत की, इसका क्या एक गिफ्ट था हमारे भारत देश को? गिफ्ट ये था, पहली बार भारत में बारूद का प्रयोग हुआ। इससे पहले कभी गन पाउडर, इससे पहले कभी भी गन पाउडर का यूज भारत में नहीं हुआ था। तलवारों से लड़ाइयां होती थी, भालों से लड़ाइयां होती थी, लेकिन बारूद यूज नहीं होता था। ठीक है, जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी लेकर आया बाबर, उसकी वजह से वो बहुत आसानी से जीत गया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा अध्याय खत्म हो गया मिडिवल हिस्ट्री का, और वो था दिल्ली सल्तनत का एंड हो गया, और शुरुआत हुआ यहाँ पर एक नए अध्याय का, जिसको हम कहते हैं क्या? जिसको हम कहते हैं मुगल्स। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के खत्म होने के मेन कारण क्या थे? पहली बात, ये लोग डिस्पोटिक थे, ऑटोक्रेटिक थे। ठीक है, मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिलीव करते थे, यानी कि दे वर नॉट द पीपल हु थॉट ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। जो राज करने वाले लोग थे वो वेलफेयर ऑफ पीपल के बारे में कम सोचते थे। डिस्पोटिक, ऑटोक्रेटिक, अपनी चलाने वाले थे। फिर बच्चे आपस में जंग लड़ते थे राजा बनने के लिए। फिर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी थी, बहुत बड़ा एम्पायर था, कंट्रोल नहीं कर पाते थे, एंड इम्प्रॉपर कंट्रोलिंग, अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स। मोहम्मद बिन तुगलक इतना बड़ा एम्पायर था उसका, मगर उसके जो 5 एक्सपेरिमेंट्स में उसको फेलियर मिला।
ठीक है वो। और सबसे मेन तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण, जो मंगोल्स ने कमर तोड़ दी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की और लूट लिया सब कुछ। फिर incompetent nobility and increase in the number of slaves during फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये मेन कारण थे क्यों टूट गया बिखर गया दिल्ली सल्तनत। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन आपकी एग्जाम में पढ़ने से इम्पोर्टेंट नहीं है ये, मैं बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। ये कुछ बुक्स हैं, जैसे आमिर खुसरो की लिखी हुई कुछ किताबें। ठीक है, खाजियान उल फतह, तुगलकनामा, ये इंपॉर्टेंट है तुगलकनामा कि तुगलकनामा रिटन बाय आमिर खुसरो। क्लियर, और बताता हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट। तबाकत ए नासिरी, मिनहास उस सिराज, फिर बरनी की किताब तारीख फिरोज शाही, गीत गोविंद पर तो बार बार क्वेश्चन आया है, हु रोट गीत गोविंद, जयदेव। ये लॉ की किताब लिखी गई, विज्ञानेश्वर ने लिखी मिताक्षर। दो किताबें थी, मिताक्षर और दया भाग। दया भाग किसने लिखी? जिमुत वाहन। ठीक है जी, तो आज भी मिताक्षरा स्कूल और दया भाग स्कूल, ये दो स्कूल्स ऑफ लॉ हैं जो भारत में चलते हैं। ओके, और सिर्फ इंपॉर्टेंट बताऊंगा, मेन तो यही थी। आमिर खुसरो के बारे में वो पता रहना चाहिए। आमिर खुसरो जो था ये पर्शियन पोएट था। क्लियर, और दिल्ली सल्तनत के 7 रूलर्स के टाइम में उनकी कोर्ट में ये रहा है 7। तो इसलिए वहां की उस समय की राजनीति का बहुत अच्छा ज्ञान था इसको। ये एक म्यूजिशियन भी था। तो आमिर खुसरो इन्वेंटेड सितार। सितार आज भी भारतीय संगीत का अभिन्न अंग है और वो इसने इन्वेंट किया था। ठीक है जी, और सिंगिंग का एक स्टाइल, ख्याली स्टाइल, ख्याल, वो भी इसने इन्वेंट किया था। इन्वेंशन है इसकी जो बुक है तारीख अलाई, ठीक है, उसमें अलाउद्दीन खिलजी की कॉन्क्वेस्ट का पूरा जिक्र किया हुआ है। फिर एक इसकी बुक है आशिका, उसमें देवल रानी और खिजर खान की, देवल रानी या देवल देवी कह सकते हो उसे, की प्रेम कहानी का जिक्र है। ठीक है, फिर हिज बुक नूर सिफर और 9 स्काइज, ही गेव द स्टोरी ऑफ सुल्तान मुबारक शाह। ओके, ये घियासुद्दीन तुगलक यानी गाजी मलिक की भी कोर्ट में था और तब उसने बुक लिखी तुगलकनामा। खुसरो को एक टाइटल भी दिया गया था तूतीय हिंद यानी पैरेट ऑफ इंडिया। ये बार बार एसएससी एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि तोतीय हिंद या तूतीय हिंद या पैरेट ऑफ इंडिया कौन है? आमिर खुसरो। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बनी, ठीक है, लेटेस्ट डेट जिस पर बार बार पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, वो क्या है समझते हैं। जैसे कि कुवात उल इस्लाम, हिंदुस्तान में कोई मस्जिद नहीं हुआ करती थी एंशिएंट इंडिया में, क्योंकि देवर इस्लाम रिलीजन था ही नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहला इस्लामिक इन्वेजन जो हुआ वो किसने किया? कासिम ने किया। मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार 712 एडी में अटैक किया था। ठीक है, कब अटैक किया था कासिम ने? 712 एडी, 712 एडी। क्लियर, और दिस वाज द फर्स्ट अरब कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया। पर वो यहाँ पर सिर्फ लूटने आया था। फिर उसके बाद कासिम गजनी घोरी, फिर गजनी आया, 17 टाइम्स उसने इंडिया को अटैक किया, पर वो भी आया लूटकर चला गया 17 बार। फिर घोरी, वो भी आया बार बार लूटकर चला गया। मगर जब घोरी गया तब यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को बैठाकर चला गया, जो इसका सिपह सलार था, और वो बन गया दिल्ली का राजा
और उसने पहली मस्जिद यहाँ बनाई, द फर्स्ट मॉस्क। बार बार पेपर में इस पॉइंट पर क्वेश्चन आता है, पहली भारत की मस्जिद कौन सी थी और कहाँ बनाई और किसने बनाई। मस्जिद का नाम कुवातुल इस्लाम, किसने बनाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। कहाँ बनाई, दिल्ली में, याद रहेगा। इसी राजा ने एक और मस्जिद बनाई जिसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बनाई, अजमेर में बनाई, अजमेर राजस्थान। फिर अलाई दरवाजा, कुतुब मीनार का दरवाजा किसने बनाया, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया, ठीक है जी। देन जमात खान मस्जिद, ये कहाँ है, ये जो निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है, ठीक है जी, ये वहां है। और किसने बनाई ये मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी ने। और फिर एक शहर है, ठीक है, सिरी, सिरी का जो शहर है, ठीक है, वो। और हौज खास टैंक किसने बनाया, 1000 सितून यानी 1000 पिलर्स वाली बिल्डिंग, ये किसने बनाई, अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलकाबाद किसने बसाया, घियासुद्दीन तुगलक। घियासुद्दीन तुगलक का असली नाम गाजी मलिक, और ये तुगलक डायनेस्टी का पहला राजा था। यही नहीं, इसने कुछ और चीजें बनाई, एक शहर बसाया पूरा, तो कौन सा, जहां पनाह। और आदिलाबाद किला बनाया, आदिलाबाद फोर्ट, क्लियर। ये किसने बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट, जौनपुर किसने बसाया, हिसार किसने बसाया, जौनपुर, हिसार और फिरोजाबाद, और इवन की फिरोजपुर भी। फिरोजपुर कहाँ है, पंजाब में है। ये सारे शहर, जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद और फिरोजपुर, ये सब बनाए थे फिरोज शाह तुगलक ने, तुगलक डायनेस्टी का राजा, क्लियर। इस पर भी बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ओके। और देख लेते हैं आपको, आप मुझे कोई और चीज हो अगर, जस्ट वेट। बस आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, ठीक है। अगले सेशन में हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसे हम कहते हैं क्या, मुगल्स। मुगल साम्राज्य जो था उसने भारत को एक बार फिर से एक बहुत बड़ी ताकत बना दिया था, ठीक है। ये जो पार्ट है प्रोविंशियल किंगडम्स का, ये हम बाद में अलग से स्पेशल लेक्चर के द्वारा करेंगे, जिसमें बहमानी किंगडम के बारे में बताया जाएगा। फिर रिलीजियस मूवमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि सूफी सेंट्स थे, भक्ति मूवमेंट थी, ये भक्ति मूवमेंट के लोग हैं सभी, ठीक है। ये सब मैं एक स्पेशल लेक्चर इसके ऊपर करूंगा। तो मेरा जो अगला सेशन होगा वो यहाँ से शुरू होगा, मुगल एम्पायर। यू विल एंजॉय द सेशन, आई कैन प्रॉमिस यू दिस थिंग, ओके। मैं इसके साथ ही अपने इस सेशन को यहाँ एंड करता हूँ। बाय बाय, सी यू।